करते हैं, फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं एलपी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। डेली 3 बजे, कितना बजे? 3 बजे क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। नहीं देखे हो देखना शुरू कर दो, और देखते हो तो अच्छा खराब कुछ कमेंट करा करो यार, है ना। डेली ये अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है कम से कम बताओ। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, क्या कहता है? प्रथम 10 जो है समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। ठीक ना। देखिए इसके लिए यदि तो छोटा है 10 गो है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट शुद्ध रखना है n इंटू एन प्लस 1 अब बटा में n रखना है। ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 अब बटा में n रखना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ कहता है 10 तो 10 गुना 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, अब बटा में कितना 10 काट देंगे तो क्या बड़ी आ जाएगा 11, हो गया आंसर। और नहीं ऐसा नहीं करना है, ये छोटा है तो ठीक है लिख सकते हैं, जैसे लिख दो प्रथम 10 को समप्राकृत संख्या 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। नहीं यहाँ तक हो गया। 10 लिखना है, कहे 10 को है जोड़ेंगे तो 10 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 20 3 60 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, 20 25 100 हो गया। कितना जोड़ेंगे 10, कितना हो जाएगा 110 बटा 10 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जो विधि अच्छा लगे बना ली। छोटा है तो ये तरीका ठीक है, छोटा क्वेश्चन था तो ठीक है। अब रहता प्रथम 100 रहता है, यहाँ 10 की जगह 100 रहता है तो 100 बार तो हम लिख नहीं पाते तो उसके लिए क्या करना है n इंटू एन प्लस 1 बटा n लगाना। ठीक है, समझ गए। 100 रहे 200 रहे 500 रहे कोई दिक्कत नहीं, इसको लगाना है। ठीक, ये छोटा था इसलिए बता दिया ऐसा करिए। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, यदि 13.5 kg अंगूर का मूल्य देल है 681.75 रुपया, तो कहता है 12 kg अंगूर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक ही नियम का हिसाब है, पूरा लिखना नहीं कि चूंकि इतना किलो चीनी अथी अंगूर का दाम इतना रुपया, सीधा क्या है दाम दिया हुआ है 13.5 किलो का, इतना दिया हुआ है तो लिख दो। 1 किलो का निकालना है तो 681.75 और बटा में कितना 13.5, ये हो गया 1 किलो का। ठीक ना, और निकालना है हमको 12 किलो का तो 12 से गुना कर दो, हो गया। अब काट दो, जो काटने में टाइम ले सकते हो। इधर दशमलव उड़ाएंगे इधर दशमलव उड़ाएंगे तो इधर 1 लिखते हैं, काहे ऊपर वाला नीचे 2 लिखेंगे, 1 नीचे वाला ऊपर लिखेंगे तो 1 से कटिए जाएगा, हो गया। अब काट दो, 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा कितना बड़ी 2 बड़ी में, और फिर यहाँ 3 बचेगा 7 बड़ी में, ये 0। ठीक है, 5 से ऊपर वाला काटते हैं तो कितना बड़ी 13 5 65, 3 शेष बच गया 1, 6 बड़ी में 31, फिर 17 50 3 बार में, फिर 2, फिर 5 बार में। ठीक है, और काटो क्या से 3 केस काटते हैं कितना बार में कट जाएगा 3 का से 9 और 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 0 हो जाएगा, और 3 का से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार में 12, फिर 1 यहाँ 16 5 बार में, फिर यहाँ 13 4 बार में 12, फिर 5 बार में। ठीक है, काट दो। 9 का से 10 बार में कटेगा, 9 का से कटेगा क्या ना 5 0 और 5 बार में। ठीक है, अब काट दो, कट रहा है 5 का से 2 बार में, और 5 का से कितना बड़ी में 10 और 1 बार में। ठीक है, अब 2 का से काट दो क्या बार में 6 बार में कर दो, कितना है 101 गुना 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 606 रुपया हो जाएगा, जो का है ए नंबर में आंसर। ठीक है, समझ गया होगे। ठीक ना, इसका प्रैक्टिस करते रहना। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी में ये भी पूछा गया, सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये भी पूछा गया। टोटल जो भी क्वेश्चन बताएंगे और पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है 1/2, 2/3, 3/4 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, क्या करना है, जब भी भिन्न का है ना एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना है, जब एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम कर देंगे और हर का एचसीएफ कर देंगे, और जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ कर देंगे और हर का एलसीएम कर देंगे। ठीक है, यानी जो पूछेगा ऊपर वाला को वही करना है। ठीक है, आओ करते हैं। पहला है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना, तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाला के एलसीएम देख लो, अलग अलग चीज है तो दोनों गुना करो, 3 दूनी 6 हो गए। और नीचे वाला की एचसीएफ करेंगे तो 2 से तो ये 2 में हो जाएगा 2 बार में, लेकिन ये 3 है तो 1 बार में, कितना हो गया 6 हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऊपर वाला के एचसीएफ करना है।
1 2 3 अलग अलग चीज है, तो HCF 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना है 2 3 और 4, ठीक ना। इसका एलसीएम निकालना है, तो देख लो 2 और 4 के लेंगे तो 4 होगा, और 4 और 3 के लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देख लो कितना आया, एलसीएम आया 6 और HCF हो गया कितना 1/12। कितना नंबर में है, A नंबर में आंसर। ठीक है, समझ गए। याद रखना है जब भी भिन्न दिया हुआ रहे उसका एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का HCF होगा। ठीक है, और जब HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का एलसीएम होगा। ठीक है, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √डॉट का धनात्मक मान क्या है, एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का हिसाब आवे है ना, प्लस में डॉट 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 इंफिनिटी, तो तब क्या करना है, इसका खंड करना है 2 भाग में जिसका HCF 1 हो। 2 भाग में खंड करना जिसका HCF 1 हो। ठीक है, और अंतर भी 1 होना चाहिए। दोनों को जो खंड करोगे उसका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या ध्यान देना, यहाँ प्लस है कि माइनस। अगर प्लस है तो बड़ा वाला अंक आंसर होगा। ठीक है, अगर माइनस रहता तो क्या होता, छोटा वाला अंक आंसर होता। तो यहाँ देख लो प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे डिटेल से बनाओगे मान के तो पूरा एक बोर्ड पड़ेगा। तो ऐसे ही याद रखना है, क्या करना है कि जब भी चिन्ह देखना है प्लस है उसका खंड करना है ना। खंड वैसा करना है जिसका अंतर 1 हो। क्या हो, अंतर 1 हो। जैसे 2 और 3 किए ना, 5 और 6 करेंगे जब वैसा जरूरत होगा। तो देखना है प्लस है तो बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा, माइनस रहता तो छोटा वाला चिन्ह लगा देते। ठीक है, चलो अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करना है। डिग्री में 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा, है ना। देखो याद रखना है एक सूत्र क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a है, हो गया। यहाँ देखो sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कोस ए। क्या होता है 2 sin a इंटू कोस ए। इधर पता है 2 sin a हो गया। देख लो इधर 2 sin a खत्म ने, तो कोस a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होता है कोस a बराबर 1 का मान लिख सकते हैं कोस 0 डिग्री ने। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। कोस से कोस खत्म, a बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, जो कि C नंबर में। मुख्य चीज क्या था इसको याद रखना, क्या कि sin 2a बराबर जो सूत्र होता है 2 sin a इंटू कोस a होता है। ठीक है, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। कहता है घन का विकर्ण, ठीक है ना, ज्ञात करना है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो सूत्र बोला है, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है √3 गुने भुजा। ठीक है, तो √3 और भुजा का मान दिया हुआ है कितना 3 दिया हो, 3 लिख दो। अब गुना कर दोगे तो 3√3 लिख देंगे, है, क्योंकि और तो कुछ गुना होगा नहीं। तब देख लो 3√3 कहाँ है, C नंबर में आंसर है। ठीक है, समझ गया होगा। चलो आगे चल क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी नियमित अष्टभुज कहे, षष्ठभुज कहे, टेनभुज कहे, तब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले निकालना है 360/n। ये होता है बाह्य कोण। क्या होता है बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण होता है, कोई भी भुज रहेगा उसका बाह्य कोण है 360/n। कितना है अष्टभुज है, कितना हो जाएगा 360/n। ठीक है, n की जगह 8 लिख दो, काट दो इसको, चरकांश 2, चरकांश कितना हो जाएगा 90। ठीक, ये 2 45, यानी क्या हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण क्या है 90 डिग्री। ठीक है, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण बराबर होता है क्या होगा 180 अब माइनस बाह्य कोण। बाह्य कोण की जगह कितना 45 डिग्री, घटा दो कितना हो जाएगा 5, यहाँ 7 3। ठीक है, ठीक घटा है, यानी 10 में से 5 घटा 5। ठीक है, यहाँ 7 में से 4 घटा 3, कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ एक बचा है और न, एक ही भी बचा है, 135 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 24 माइनस 10x के मूल ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया नहीं, पहले देख लो समीकरण सीधा नहीं होगा। जब भी द्विघात होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, तब ये मूल निकाला जा सकता है ना, तब ये मूल निकाला जा सकता है। पहले इस रूप में लिखो, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 10x, और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा क्या माइनस 24 बराबर में 0। द्विघात निकालने का नियम क्या है, आगे पीछे खंड करके, है ना, गुणनखंड करके मूल निकालने का आगे पीछे खंड करो, 24 से गुना करने के बाद यहाँ क्या होता है 24 को पुराना है 10, क्या पुराना है 10, तो 12 और गुना 2 करेंगे 24, और 12 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 2x माइनस 24 बराबर में 0। अब देखो इससे आगे नहीं जाना है, पूरा भी कर सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जाना, यहीं से खंड कर देना। क्या है जो चिन्ह दिया हुआ है पहले से, मान लो यहाँ प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो इसमें माइनस लगा दो, ठीक, यहाँ माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो इसमें प्लस लिखा दो, और जो आगे में रहता कुछ तो उससे भाग देते, लेकिन आगे में कुछ है नहीं तो भाग नहीं देना है, ठीक है। यानी माइनस 12 और 2 कहाँ में है देख लो, तो माइनस 12 और 2 है ए नंबर में, ठीक है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा माइनस 12 और 2 हो जाएगा। समझ गया होगे, इतना आसान कर रहे हैं, इन्हें पूरा डिटेल से जीरो करके बुरा करना है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी द्विघात आवे उसको खंड करके पुराओ, जो चिन्ह है उसका चिन्ह चेंज करके, अगर कुछ है यहाँ तो भाग दे दो और नहीं है तो सीधा सीधे हो गया। समझ गया हो। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का योग 20 है, ठीक, और उसका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, जब भी दो संख्या का योग और अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या निकालना है, तो जो संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। और जब छोटी संख्या निकालना है तो उन दोनों को जो घटा के 2 से भाग देना है, दोनों संख्या निकल जाएगा बड़ी और छोटी, ठीक है। चलो पहले बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है 20 प्लस 16/2 कितना होगा 36/2, काट के कितना आ जाएगा 18। बड़ी संख्या निकल गया ना। अब हमको निकालना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा घटा के आधा, तो 20 घटा 16/2 घटाएंगे तो कितना 4/2, कट के आ जाएगा कितना 2 हो गया। यानी बड़ी संख्या है 18 और छोटी संख्या आया कितना 2, ये दोनों को जोड़ोगे तो 20 होगा और घटा अंतर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। लेकिन पूछ रहा है क्या, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना। तो बड़ी संख्या है कितना 18 और छोटी संख्या कितना है 2, अनुपात में काट देंगे क्या 9 यानी 9:1। देख लो कहाँ ए नंबर में आंसर, ठीक है। समझ गए। ध्यान रखना क्या कि जब भी दो संख्या के योग और अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ के आधा करेंगे, और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के आधा करेंगे, ठीक है। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी, यानी जितना काम ये 15 पुरुष करता है उतने काम 20 को महिला करता है, कहता है प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा करता है ना। 15 पुरुष करेगा तो ये 26 दिन में पूरा होगा, या 20 महिला करेगा तो ये 26 दिन में पूरा होगा। तब कहता है कि 30 पुरुष और 12 महिला कर्मचारी मिलकर दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देगा। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे नहीं बनाते, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऊपर में यहाँ देख लो क्या कहता है 15 पुरुष या 20 महिला, तो लिख दो 15 पुरुष या महिला को क्या लिखेंगे बराबर कर दो, दोनों बराबर काम करता है कितना 20 ओमेन लिख दो, नहीं इसको काट दो 5 का 3 5 का 4, यानी जब इस तरह से 3p बराबर में 4 ओमेन, इसका सामने वाला इधर इसका सामने वाला इधर, यानी p जो है अनुपात में आ गया 4 और w आ गया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब निकालना है इधर से, कहता है दोनों में से कोई एक ले लो, या तो पुरुष का ले लो या महिला का ले लो, कोई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा 15 पुरुष करता है कितना दिन में 26 दिन में, 26 दिन में करता है, ठीक है। अब पूछता है कि 30 पुरुष प्लस 12 और मतलब प्लस दोनों मिलके 12 ओमेन मिलके ये काम कितना दिन में करेगा। हो गया, सबको बैठा दो 15 पी का मान कितना है रेशियो में 4 है, गुना 26 बराबर में ब्रैकेट में 30 पी की जगह कितना 4
प्लस 12 गुना w की जगह कितना 3 गुना x कर दो। ठीक है, नहीं गुना करो, क्या गुना करोगे फिर बड़ा आ जाएगा 15 गुना 4 गुना 26 अब बराबर में कितना हो जाएगा 120 अब प्लस 36 हो जाएगा। 30 गुना 4 120 होता है, 12 गुना 3 कितना होता है 36 होता है। अब गुना ये दोनों का क्या है x, ठीक है, ये दोनों का तो 15 गुना 4 गुना 26 अब बराबर में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56 गुना x। ठीक है, अब कर दो 15 से काटोगे कितना से कट जाएगा, कर दो पहले 2 से काट दो 13 बार में, 2 से काट दोगे तो कितना बार में 7 बार में, अब फिर यहाँ कितना बार में यहाँ 8 हो जाएगा 78 नहीं 78 दूनी 156 होता है। 13 से काटोगे तो 6 बारी में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 बारी में इधर और 2 से काटोगे तो 2 इधर से, 3 से काटोगे तो 5 बार में इधर, बचा कितना 5 गुना 2 बराबर में x। 5 गुना 2 कितना होता है 10 होता है। x तो माने थे दिन की संख्या, यानी 10 दिन में दोनों मिलके काम कर देगा, जो कि बी नंबर में आंसर है। समझ गए हो कैसे बनाना, वो जो MDH वाला जो रूल है उसी पर बैठा है। ठीक ना, पहले क्या किए हैं ये जो बोला है ये दोनों या तो 15 पुरुष काम कर देंगे या 20 महिला, दोनों बराबर काम करेगा 26 दिन में। जितना काम करेगा 15 पुरुष 26 दिन में उतना काम करेगा 20 गो महिला 26 दिन में। ठीक है, लेकिन बाद में कहता है कि 30 गो पुरुष वही कम्मा को 30 पुरुष और 12 महिला के कितना दिन में करेगा, तो ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, समझ गए होगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली बस 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। नहीं देख लो, यहाँ 2 बात ध्यान रखना कि जब भी चाल ठीक ना किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो दूरी हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए और समय घंटा में होना चाहिए। ठीक ना, ये बात अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में और दूरी मीटर में होना चाहिए, तब ये सूट करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देख लो क्या चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है सेकेंड, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लेते हैं। क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 बड़ी में, अब हो जाएगा 5 गुना 4 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चाल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, समय सेकंड में, अब ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हमको निकालना है दूरी। दूरी बराबर सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत कर देते हैं 20 25 100 मार देते तुरंत, है ना। बस ये करना है, चाल निकल गया 20 समय है कितना 5 गुना करोगे तो कितना 100 सेकेंड मीटर हो जाएगा ना। दूरी मीटर में होता है, तो देख लो मीटर प्रति सेकेंड में है, सेकेंड में है, मीटर में हो, ठीक ना। यहाँ रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ समय रहता है घंटा में, यहाँ दूरी आता है किलोमीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तभी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा इसमें। ठीक है, समझ गए। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर है 24 दिया हुआ, कोई संख्या है और उसका 25% का अंतर, दोनों का अंतर है 24 दिया हुआ, तो संख्या पूछ रहा है। तो मान लो संख्या कोई संख्या मान लो x है, ठीक, और कहता है x का 25%, 25% मतलब होता है 1/4, क्या होता है 1/4। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना होता है 24 दिया हुआ है, लिख दो। x घटा x/4 बराबर में 24 हो जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा कितना 4, 4x घटा x बराबर में कितना 24, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 24 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो, 3 का क्या बारे में 32 बारे में कट जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 32। जो संख्या माने थे कौन सी x माने थे कोई संख्या, तो हो गया कौन सी 32 ऐसा संख्या है जिसका 25% घटाओगे तो आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। चलो आगे क्वेश्चन है यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट प्रतिशत क्या होगी। ठीक, छूट प्रतिशत के लिए परमशत सूत्र है x प्लस वाई, ठीक, प्लस x गुना वाई बटे 100। ठीक, इसको बैठाओ आ जाएगा, x मतलब पहला जो छूट दिया हुआ है, y मतलब पिछला जो छूट दिया, क्या हो जाएगा छूट दिया हुआ है तो माइनस चिन्ह लगाना, क्या होगा -10 फिर -12, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 12 गुना 10 बटा में 100। ठीक है, हो गया, ये कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा
जीरो जीरो खत्म, यानी 1.2 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा? -20.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ है? यहाँ 20.8। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, यहाँ तक आ गए हो तो कुछ ना कुछ लिख दिया करो यार।